इनकलाब जिंदाबाद, जय भीम, जय संविधान। साथियों, मेरा नाम शेख शाहनवाज आलम है। मैं एनएसयूआई की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहा हूं। साथियों, मैं सबसे पहले सॉलिडरिटी पेश करता हूं फलस्तीन के निहत्थे इंसानों के लिए। मैं सॉलिडरिटी पेश करता हूं तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए, शर्जील इमाम के लिए, उमर खालिद के लिए, गुलफिशा फातिमा के लिए और तमाम के तमाम लोगों के लिए जो इस विंडिक्टिव पॉलिटिक्स के शिकार हुए हैं। साथियों, मैं शुरू करूंगा अपना शेर हबीब जालिब के शेर से, माजरत के साथ कि निसार के ऐ तेरी गलियों पे कि जहां अजीब रस्म चली है कि न कोई सर उठा के चले, जो कोई तवाफ को निकले नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले, कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करे किससे मुनसफी चाहे। दोस्तों, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना, उससे भी खतरनाक होता है एहसास का मर जाना, और उससे भी खतरनाक होता है कि आप कोई गलत कर रहा है लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे हो, इसलिए कि आप क्या अपीयरेंस देखकर आपको जज किया जाता है, इसलिए कि आपके कपड़े देखकर आपको पहचाना जाता है। और ये कोई नहीं, ये इस देश के प्राइम मिनिस्टर ऐसा कहते हैं। दोस्तों, कोई भी यूनिवर्सिटी होती है तो वो आइडियाज की बात करती है, रैशनैलिटी की बात करती है, लॉजिक की बात करती है, डिसेंटिंग वॉइस की बात करती है, लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से जेएनयू में डिलिबरेटली इसको खत्म करने की कोशिश की गई है। और गुज़िश्ता 50 वर्षों से किसकी हुकूमत है, कौन है यूनियन में, आप जानते हैं। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि हर दफा ये सेम स्लोगन के साथ, सेम नारे के साथ नजीब के साथ आते हैं, लेकिन नजीब 10 साल से गायब है। दोस्तों, वोट बैंक की लोग सियासत करते हैं। दोस्तों, ये उमर खालिद की सियासत करते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ वोट बैंक की सियासत करते हैं। इस चीज को आप याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, तुम ही थे। आप याद रखिएगा कि आज क्या हुआ, किस तरह से हमारी यूनिवर्सिटी की आवाज को कुचली जा रही है, और 100 मीटर के डिस्टेंस में हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मना कर दिया गया है। लेकिन इस चीज को नहीं भूलिएगा कि लेफ्ट ही है जो हाई कोर्ट का नोटिस लेकर आती है और हमें दिखाती है, कहती है कि जो हो रहा है तुम्हारे खिलाफ होने दिया जाए, तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार है रहने दिया जाए, तुम्हारी लाइब्रेरी में सीट नहीं मिल रही है क्योंकि हमें हाई कोर्ट ने मना किया है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर ये इतनी निकम्मी लेफ्ट एबीवीपी है तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये क्यों यूनियन में आ रही है, ये क्यों जेएनयू के जो मोस्ट वाइब्रेंट कैंपस है, मोस्ट कैपेबल स्टूडेंट्स है, पूरी दुनिया में जिसकी आवाज गूंजती है, वो उसको क्यों उसको मसलिहत की बुनियाद पर वो नजीब का नाम लेकर और इमोशनल ब्लैकमेल करके सियासत कर रही है। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं कि ये कहते हैं रेड सैल्यूट टू एसएल, और एसएल का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, आप भी जानते हैं। एसएल वाले जिसको चाहे उसको इलेक्ट कर ले, मगर हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ना तो पिछले साल उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, ना इस साल उन्होंने एक को भी कंटेस्ट करवाया है। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूं कि अगर मैं एसएल का स्टूडेंट्स हूं, उनके प्रॉब्लम को बेहतर जानता हूं, बेहतर समझता हूं। मैंने रूड बिहेवियर स्टाफ का देखा है, हमने हर चीज देखा है, हर चीज को फेस किया है। मैं एसएल वाले से ये अनुरोध करूंगा कि आप इस चीज को समझे और इसका जवाब बोर्ड से दे। मैं एसआईएस और एसएस वाले से कहूंगा कि डिसेंटिंग वॉइस जो आपका पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिस तरह से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ, और तमाम साइंस वालों को कहूंगा कि आपका जो फंड कम किया गया है, उन तमाम की आवाज में मैं बोल रहा हूं कि आपकी आवाज को जिस तरह कुचला गया है और ये लोग इमोशनल ब्लैकमेल करके इस यूनिवर्सिटी को कुचल रहे हैं, आप जरूर उनको आप वोट की शक्ल में जवाब दीजिएगा। दोस्तों, उसी तरह मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग क्या करते हैं, जेएनयू शटडाउन का नारा लगाते हैं। जो लोग जेएनयू शटडाउन का नारा लगाते हैं और कहते हैं जेएनयू को बंद कर देना चाहिए, मैं पूछना चाहता हूं कि जेएनयू को क्यों बंद करना चाहिए। इसलिए जेएनयू को बंद कर देना चाहिए, वो कहते हैं कि जेएनयू में सस्ता खाना मिलता है, जेएनयू में फ्री स्टे रहने को 300 रुपए में रहने को मिलता है। मैं यहाँ से ऐलान कर देना चाहता हूँ कि ये ह्यूमिलिएशन है, एक इंडिविजुअल की ह्यूमिलिएशन है, ये एबीवीपी वालों की भी ह्यूमिलिएशन है, ये लेफ्ट वालों का भी, और ये तमाम के तमाम ये इंडिविजुअल, ये स्टूडेंट्स की बात है।
और ये आपको समझ में नहीं आया होगा। ये एबीवी वालों को समझ में आता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ कि बंद होना चाहिए, क्या बंद होना चाहिए? रेखा गुप्ता के सिक्योरिटी पे जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं वो बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए जो मर्सिडीज चलती है वो बंद होना चाहिए। जो करोड़ों के बंगले में रहते हैं मिलियंस के वो बंद होना चाहिए। एक वैगन को सफर करना चाहिए। जो 2 BHK का रूम मिलना चाहिए। बंद ये होना चाहिए कि MLA और MP को करोड़ों रुपए में जो खरीदा जाता है, बंद ये सिस्टम होना चाहिए। दोस्तों ये जेएनयू से चिढ़ते इसलिए है, ये जेएनयू को गाली इसलिए देते हैं कि कोई उसके स्टेटस की कोई चैलेंज करने वाला नहीं होगा। दोस्तों जो जेएनयू को गाली इसलिए देते हैं कि वो जानते हैं कि जेएनयू ही ऐसा है जो कहता है कि अमित शाह का बेटा बैट नहीं पकड़ा है तो BCCI का चेयर नहीं कर सकता। जो कहता है राजनाथ सिंह का बेटा एक्टिविज्म नहीं किया है, राजनाथ सिंह का बेटा एक्टिविज्म नहीं किया है तो वो देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। जो कहता है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होगी तो कैपेबिलिटी की बुनियाद पर होगी, डायनेस्टी की बुनियाद पर नहीं होगी। जो कहता है नेपोटिज्म खत्म होगा, क्रोनिज्म खत्म होना चाहिए, फेवरेटिज्म खत्म होना चाहिए, काबिलियत जिंदा रहनी चाहिए। इसलिए जेएनयू जिंदा है और जेएनयू जिंदा रहना चाहिए। दोस्तों होना तो ये चाहिए था कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी हर डिस्ट्रिक्ट में खुलना चाहिए था, हर स्टेट में खुलना चाहिए था, हर जगह खुलना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ? जेएनयू पर ये लोग जेएनयू को शटडाउन करके, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, सत्ता के गलियारों की उनकी दुकानें बंद हो जाएगी, वो लोग किसी लायक नहीं बचेंगे। एक रिक्शा चालक, मैं कहता हूँ कि एक रिक्शा चालक का बेटा भी अगर उसके अंदर कैपेबिलिटी है तो वो यूनाइटेड नेशन में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वो हर जगह जाके इस देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। इसलिए वो जेएनयू को गाली देते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। दोस्तों या मैं कुछ लोग होते हैं जो मेरिटोक्रेसी की बात करते हैं, जो एक्सेलेंसी की बात करते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ क्या अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, कोई गांव के कॉलेज से पढ़ा हुआ है, गांव के छोटे से टूटे हुए जो कि जानते हैं कैसे स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर वहां से पढ़ा हुआ है तो क्या वो जेएनयू की स्टेज पे खड़ा होकर वो बातें नहीं कर सकता है? वो दलित की, SC की, ऑब्रेस क्लास की, मार्जिनलाइज्ड क्लास की बातें नहीं उठा सकता है? अगर उठा सकता है तो ये चीजें क्यों खड़ी की जा रही है? दोस्तों ये बातें क्यों खड़ी की जा रही है दोस्तों? और फिर मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी पॉलिटिकल वेंटिलेटर का शिकार है, मैं इनके लिए शेर हबीब जारी के पढ़ूंगा। मैं ही मंसूर हूँ कह दो अगयार से, मैं भी खाइफ नहीं तख्तेदार से। क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से? जुल्म की बात को, जहल की रात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। दोस्तों मोदी जी कहते हैं कि इंडिया जो है बहुत। If elected, what are the top 3 issues you intend to focus on during your 1-year term? इनकलाब जिंदाबाद साथियों, मेरा नाम शिक्षा नवाज आलम। पहला तो ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि जेएनयू में जो है इंटरेक्शन कल्चर बिल्कुल से खत्म होता जा रहा है। लोग एक दूसरे से बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। मैं चाहूँगा कि ये जो एक कल्चर है, ये कल्चर को मजबूती मिले। और दूसरा ये होता है कि हम देखते हैं कि जितनी नेगेटिविटी जेएनयू के बारे में फैलाई गई है हर जगह, जिसकी वजह से हम देखते हैं जहाँ भी जाते हैं तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करते हो लोगों को बताते हुए कि मैं जेएनयू से हूँ, और ये बहुत बड़ा ट्रेजेडी है हम सब के लिए। तो मैं चाहूँगा कि ये नेगेटिविटी ख़त्म हो हर जगह से, ताकि जो एलीट लोग हैं वो तो आ जाते हैं, लेकिन जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो आप देखेंगे गाँव खेड़े में और इसी तरीके से दूसरी जगह जहाँ डिप्रेस्ड क्लास जो होते हैं या फिर वो क्लास जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती है, इंक्लूसिविटी का वहाँ लैक होता है, तो वहाँ के लोग जो हैं, जो ख़ास तौर पे जो फीमेल हमारी स्टूडेंट्स होती हैं या फिर ये कि इवन दूसरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो आना सही, उनके गार्जियन जो होते हैं वो सही नहीं समझते हैं कि वो उनको भेजें। तो ये नेगेटिविटी को ख़त्म करना, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि किस तरह से लेफ्ट जो है इस नैरेटिव जो सेट किया गया है इसके जेएनयू के बारे में, इस नैरेटिव को फेल करने में, इसको ब्रेक करने में नाकामयाब रही है। मैं चाहूँगा कि इस नैरेटिव को मैं फेल करूंगा, इस नैरेटिव को मैं सक्सेस करूंगा। और फिर इसी तरीके से जेएनयू के बारे में और भी बातें आती है, ऐसी कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ खुलनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये होगी मेरे प्रायोरिटी में कि जेएनयू के बहुत सारे जेन्युइन इश्यूज़ है जिसपे
बातें की जानी चाहिए और जिसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, चाहे वो लाइब्रेरी का मसला हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला हो, चाहे वो कैपेसिटी हो लोगों के स्टूडेंट्स की, वो तमाम चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। इसी तरह स्कूल्स के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। कुछ इश्यूज़ पे आप देखेंगे कि किस तरह से स्टाफ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस में, चाहे वो फेलोशिप के हों, चाहे वो दूसरे कोई भी इश्यूज़ हो, आप लेकर जाएंगे तो वहाँ आपको स्टाफ का भी रूड बिहेवियर देखने को मिलता है। और वो चीज़ें जो डेमोक्रेसी, मैं ये भी सोचता हूँ कि जब जेएनयू में ऐसा हो रहा है तो और जगह ऐसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। जेएनयू में अक्सर लेफ्ट और राइट में वोट पोलराइजेशन होती है, ऐसे में तो आप एनएसयूआई को कैसे पोजीशन करेंगे एज ए ब्रिज एंड एन अल्टरनेटिव? मैंने हमेशा ये क्वेश्चन हमने रेस किया है और ये बातें मैंने स्टूडेंट से की है कि लेफ्ट और राइट की, लेफ्ट की एक सियासत होती है वो ये कि एबीवीपी आ जाएगा और एबीवीपी वो वायलेंस करती है और उसके बेस पे वो सिंपैथी गेन करती है। और इसके बेस पे, इसकी वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स के इशूज है वो कंप्रोमाइज उससे हो जाता है। बहुत सारे इशूज है जिससे हमें लड़ना चाहिए, हमें सीट एक्सेसिबिलिटी के लिए लड़ना चाहिए, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लड़ना चाहिए, हमें लाइब्रेरी के लिए लड़ना चाहिए, हमें ऑडियंस प्लीज सेटल डाउन। और इतने सारे प्रॉब्लम्स है जो हर स्टेप पे हम जेएनयू में फेस कर रहे हैं। और सोचने का मकाम ये है कि जो जेएनयू मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है, टॉप फर्स्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ का ये हालत है जिसकी आवाज़ अगर गूंजती है तो ये हार्वर्ड तक में इसकी आवाज़ पहुँचती है, इसकी आवाज़ कैम्ब्रिज में पहुँचती है, इसकी आवाज़ येल यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में पहुँचती है, ये आवाज़ हर जगह इसकी आवाज़ पहुँचती है। इस यूनिवर्सिटी का ये हालत है, तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को रिजॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। वोट चोरी वाले मैटर पे आपकी क्या राय है और ये बिहार इलेक्शन को कैसे अफेक्ट करेगा? जहाँ तक वोट चोरी की बात है तो आप लोगों को पता होगा कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो चाहे वो 1950 हो चाहे 1951 हो, चाहे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, आर्टिकल 324 हो, आर्टिकल 325, 6, 7 हो, जिसमें ये बात क्लियरली मेंशन है कि इसका जो मकसद होता है कि इलेक्शन को ऑनेस्टली सुपरवाइज किया जाए, उसको कंडक्ट किया जाए। उसके साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाए कि जो लेजिटिमेट वोटर्स हों, तो इस चीज़ को तो हमारा तो पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पर और उसके जो लेजिटिमेसी है और उसका जो सेक्रेटनेस है उस पर तो हमारा एनएसयूआई का, कांग्रेस का तो कोर बिलीफ है ही है। हमने हमेशा इसके साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया हमने। तो ये तो हम चाहते ही हैं कि ये चीज़ें हो, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया है कि इसकी वजह से एक डिप्रेस क्लास को और एक ऑपरेस क्लास को कंप्रोमाइज, उसके साथ जो उसको नेगलेक्ट करने की कोशिश की गई है, हमारी बातें उसके खिलाफ है। ये चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होनी चाहिए कि आप जो है हमें या किसी को भी ये नहीं कह सकते कि आप अपना सिटीजनशिप आप प्रूव करें। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि डॉक्यूमेंटेशन और तमाम चीज़ों जो है वो आप प्रोवाइड करें। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होते हैं, ये बता दूँ, ये गरीब लोग होते हैं, ये पुअर क्लास होते हैं, ये मार्जिनलाइज सेक्शन होते हैं, ये वुमेन्स होती हैं। और इसी तरह से हमने देखा कि थैंक यू सो मच। हो गया, जाइए हो गया, जाइए वीडियो आ गया, जाइए सीट मिल जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मेरा नाम शेख शहनवाज आलम है। स्पीकर प्लीज वाइंड अप योर स्पीच।